का धन्यवाद। और आज का गीत जो हमारे मैन फेलोशिप की तरफ के द्वारा गाया गया, सबने गुनाहगार को नजरों से हटा दिया है। तो जब सारी दुनिया के तमाम लोग धार्मिक आदमी जो अपने आप को ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा धर्मी मानते हैं, जब वो नजरों से हटा देते हैं, जब वो कुछ समझते हैं, जब वो कमियां निकालते हैं, और वो प्रभु है जो अपने लोग से प्यार करता है, वो प्रभु है जो अपने लोगों को बुलाता है। मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसके 28 वचन बहुत सुंदर वचन है, और आप सबने कई बार पढ़ा है, आपको याद भी होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो। तो प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ अपने ऊपर उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति से, प्रभु यीशु मसीह हमें खुशी आनंद से परिपूर्ण करना चाहते। जब दुनिया के लोग दुनिया में, जब उनकी उंगली हमारी तरफ लगी रहती है, जब वो हमारी छोटी बड़ी किसी प्रकार की कमी को जो हमने बीते समय में की है, हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में जो हमसे गलतियां गुनाह हुए हैं, जो है प्रेजेंट टाइम में भी जो हमारी कमजोरियां हैं, उनको हमेशा वो उजागर करने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं तमाम थके हुए लोगों को, तमाम बोझ से दबे हुए लोगों को, तमाम उन लोगों को जो तिरस्कृत है, जिनको दुनिया ने गिरा दिया है, प्रभु यीशु मसीह उनको अपने पास बुलाते हैं और अपना शांति, अपना इत्मीनान से प्रभु जो है परिपूर्ण करते हैं। लूका रसूल सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके हमने 36 वचन से 40 वचन तक पढ़ा। और यहाँ जो घटना है, जो दृष्टांत है, एक फरीसी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, लंच करने के लिए या डिनर करने के लिए बुलाया। और वचन में लिखा है कि जब वो खाना खा रहे थे तो एक स्त्री जो पापी है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, रोती है और प्रभु यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से भिगोती है, अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पांव को साफ करती है, और उस बाहुबल जटामांसी के तेतर की चीज को तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पांव में लगाती है। और वचन में 2 चीजें होती है, और जगहों पर जब हम पढ़ते हैं, जहाँ मरियम जो है इस जटामांसी के तेल को लगाती है, एक जगह पर प्रभु यीशु और एक औरत आती है जिसके बारे में लिखा है कि उसमें 7 दुष्ट आत्मा थी। जब वो आती है और वहाँ इस्करियोती यहूदा है, वो कहता है कि ये बहुमूल्य, इतना कीमती, इतना इसका सत्यानाश क्यों किया गया। उसकी कैलकुलेशन शुरू होती है कि ये इत्र जो है 300 दिनार में बेचा जाकर के कंगालों के बीच में एक चैरिटी का काम किया जा सकता है। यहाँ भी ऐसा ही एक माहौल है, ऐसी एक सोच है। और खास करके ये जो फरीसी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया और प्रभु यीशु मसीह की बारे में वो सोच रहा, उसके बुलाने का मकसद नहीं पता क्यों बुलाया है। शायद उसने प्रभु यीशु मसीह को एक ट्रैप में फंसाने के लिए बुलाया होगा, क्योंकि जो हालात दिखते हैं, जो हम देखेंगे, उससे लगता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने बड़ा आदर मान के साथ बुलाया था। लेकिन एक चीज है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में अंदर ही अंदर नुक्तेचीनी कर रहा, अंदर ही अंदर सोचता है कि यदि ये मिल सकता होगा, और जो औरत इसके पास खड़ी है, जो औरत इसको स्पर्श कर रही है, ये समझ जाता कि वो कैसी औरत है। अभी जो शब्द है पापी, वो एक्चुअली ओरिजिनली है कि शिवाजा हॉलैंड, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक जो शारीरिक जो है धंधा करती थी। और उससे पहले आप देखिए कि वो जब आती है तो प्रभु यीशु मसीह की वो मन ही मन आलोचना करते, और प्रभु यीशु मसीह ने
उसकी इस बात पर उत्तर दिया और उससे कहा, उसका नाम भी यहाँ लिखा है, हे शमौन, मुझसे तुझसे कह रहा हूं, मुझसे तुझसे कोई बात करनी है। तो उसने बड़े बड़े आराम से कहा, हे प्रभु क्या है? तो प्रभु कहते हैं, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे चुमा नहीं दिया, तूने मुझे कुछ किस नहीं किया। मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे इत्र नहीं लगाया, पर ये स्त्री जब से मैं आया हूं आंसुओं से मेरे पाँव को भिगो रही है। जब से मैं आया हूं मेरे पाँव को इसने चूमना नहीं छोड़ा और इसने एक बहुमूल्य इत्र जो है तोड़ करके मेरे पाँव को लगाया। अभी ईस्टर्न साइड में उस समय जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में थे, उस दिनों में जब किसी को बुलाया जाता था, सबसे पहले घर में पहुंचने से पहले उस व्यक्ति के पाँव धोए जाते थे। या तो वो व्यक्ति खुद धोता था या फिर उसने अपने घर के सबसे छोटे नौकर को रखा होता था, जो बाहर गेट के पास ही हर आगंतुक को, हर आने वाले को उसके पाँव धोता था। उसके पास एक बेसन होता था, चिमची होती थी, जिससे लेकर उसके पाँव धोए जाते थे। फिर उसको गुलाब जल से उसके माथे पर, उसके सिर पर छिड़काव किया जाता था। फिर एक जो इंसेंस है वो घर में जलाई जाती थी ताकि एक वातावरण खुशनुमा रहे, एक अच्छे तरीके से जो है बातचीत कर सके। और जब किसी को खाने के लिए बुलाया जाता था, भोजन के लिए इनविटेशन दिया जाता था, तो उसका एक मकसद होता था कि जिसको बुलाया गया है, जो बुलाने वाले हैं, वो एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक अच्छे प्यार का माहौल, एक दोस्ती से, एक अच्छे मित्रों की तरह जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे वचन में लिखा है कि ना तो शमौन ने उसके पाँव धोए प्रभु यीशु मसीह के, ना उसको किस किया। क्या होता है कि जैसे जो वो गेस्ट आते हैं, उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उससे ये गर्दन जो ये चीक्स हमारी गाल है या माथा है, इसको चूमा जाता है। दोनों साइड से मोस्टली वो चूमते थे या गले लगते थे। और प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से इस शमौन ने, इस फरीसी ने आदर नहीं किया, उसके लिए गुलाब जल का किसी प्रकार का इत्र नहीं लगाया। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह के एक दृष्टांत देते हैं कि दो व्यक्ति थे, एक साहूकार के, और एक ने 500, एक ने 50 दिनार देने थे उसको, और दोनों को पास जो है रीपे करने के लिए, चुकता करने के लिए जो है उनके पास कुछ भी नहीं रहा। और दोनों को बुला करके उस मालिक ने और साहूकार ने दोनों को माफ कर दिया और प्रश्न किया कि दोनों को माफ कर दिया गया है, एक को 50, एक को 500, और दोनों में से कौन ज्यादा आभारी रहे, कौन ज्यादा इज्जत करेगा या प्यार करेगा। और शमौन जी कहते हैं कि वो जिसका ज्यादा माफ किया गया। तो प्रभु यीशु कहते हैं आपने सही कहा है, ये औरत जिसके बहुत सारे पाप थे वो माफ हुए, इसलिए वो अधिक प्यार कर रही है। जिसके बहुत सारे पाप माफ हुए हैं इसलिए वो अधिक पाप हुए हैं। यहाँ दो लोग हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक है वो फरीसी, जिसका नाम हम पढ़ते हैं यहाँ, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और एक वो स्त्री है और औरत है जिसके बारे में भी हम, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो किस प्रकार की औरत थी, उसके बारे में लोगों का क्या उस समय जिस घर में वो आई थी क्या विचार। ये फरीसी जो है, ये जो है उसकी प्री सपोजिशन है, पूर्वानुमान है, जो उसके पहले से उसकी धारणा है, उसको लेकर के वो उस औरत को लुक डाउन कर रहा, उसके बारे में बहुत घटिया सोच रखी हुई है कि ये औरत किस प्रकार की है। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी वो कह रहा है कि यदि ये विश्वता होता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी उसकी जो है सोच है वो अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इसको जैसे कुछ नहीं आता, इसको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जो औरत इसके पास है, जो औरत इसके साथ जो है इस समय कांटेक्ट में है,
वो इतनी इतनी कहा जाए तो पापी न जाए, इस प्रकार का उसकी जिंदगी है, और ये उसको इतना अलाउ कर रहा है। क्योंकि जो उस समय के जो स्क्राइब्स होते थे या जो अगुवे होते थे, गुरु होते थे, रबी होते थे, वो बाहर जब निकलते थे तो बड़ा अपने आप को कपड़ों से टाइट करके निकलते थे। लंबे कपड़े पहनने का मतलब, ये खुला पहनने का मतलब कि किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसी वस्तु जिससे वो अशुद्ध हो जाता है, वो उसे स्पर्श ना कर सके, वो अशुद्ध ना हो। और जैसे ही वो कहीं बाहर आते थे, एकदम से जो है नहाते थे या अपना हाथ पैर धोते थे। और ये इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसके पाँव को छू रही है, जो उसको स्पर्श कर रही है। तो यहाँ वो इस औरत के बारे में भी बाहरी रूप देखकर, बाहरी तमाम चीजों को देख करके एक अपना विचार बना रहा। और प्रभु यीशु मसीह अंदर को जानते हैं। अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब ये सारी बात हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला से बात की और क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आखिर में पढ़ेंगे तो उसमें तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और बहुत बार यह हम जब देखते हैं, हम बाहरी चीजों को देख करके अपने फैसले करते हैं, अपना मन बनाते हैं, अपना हमारा एक परसेप्शन, अपना एक विचार बन जाता है किसके लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दिलों हृदयों को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह मन को जानते हैं। और जैसे हम मत्ती में पढ़ते, धन्य जिनके मन शुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह मन की बातों को देखते, अंदर हमारे क्या चल रहा है, हम किसी के बारे में क्या विचार चल रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो बता रहा है। ये औरत जो है इस घर में नहीं आ सकती थी। पहली चीज को, इसमें कोई इन्विटेशन नहीं था। दूसरी चीज, इन जगहों पर, ऐसी सभाओं पर औरतों को अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यह औरत यहाँ, उसकी वजह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इन्विटेशन दिया, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो औरत प्रभु यीशु मसीह को मन ही मन अपना प्रभु मान चुकी है। अपने उस जीवन से वो तंग आ चुकी है। उसने जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके, प्रभु यीशु मसीह को उनका इन्विटेशन स्वीकार करके उस घर में आई। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने विश्वास किया और प्रभु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बहुत बड़ा काम करते। दो चीजों को यहाँ देखा जा सकता है। एक तो उसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धोया अपने आंसू के साथ, एक बहुबल इत्र जो है तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को जो है पाँव को लगाया। और हम बहुत बार कामों के ऊपर जो है बहुत ध्यान देते हैं कि ये काम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकें। लेकिन ये औरत इसलिए प्रभु के पाँव को इत्र लगा रही है या प्रभु के पाँव की इस तरीके से जो है धो रही है, क्योंकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किए, उसके जो बहुत सारे पाप थे प्रभु ने माफ किए। और वो आउट ऑफ जैसे बोलते हैं, उस प्यार से, उस इज्जत से और उस जो है माफी की, जो उसको माफी प्राप्त किया, उस चीज को वो व्यक्त कर रही है और प्रभु यीशु मसीह के साथ किस तरीके से वो प्यार कर रही है। बहुत बार हम में क्या दुनिया में यही फर्क है कि हम प्रभु की वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु ने हमें बचाया। हम गीतों में हर तरीके से गाते हैं, यीशु ने हमें बचाया है पापों के तमाम बुराइयों से, प्रभु ने हमें बचाया। तो हम इसलिए प्रभु की वर्शिप करने के लिए आते हैं, इसलिए वर्शिप करने के लिए आए कि हम चर्च में आएंगे और हम बहुत कुछ करेंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु ने हमें ऑलरेडी आशीष दे चुका है, प्रभु ऑलरेडी हमारे लिए काम कर चुका है। हम प्रभु के प्रति आभारी होकर के उसके उस बड़े अनुग्रह का धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के घर में, ये महिला प्रभु का धन्यवाद देने के लिए इस घर में। यहाँ दो तरीके के लोगों को देखते हैं, एक वो जो मन ही मन में आलोचना कर रहा है, एक वो जो किसी को तुच्छ समझ रहा है, एक वो जो कमियों की तरफ देख रहा है ना।
वो उस औरत को देखा उसने और उसकी जिंदगी के बारे में, कामों के बारे में सोच रहा, कैसी औरत, किस प्रकार की औरत है। इवन यीशु मसीह के बारे में भी सोच रहा, किस प्रकार का ये व्यक्ति, मुझे सब कुछ पता ही नहीं। और एक वो औरत है, वचन में लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के पांव को जो है आंसू, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो रो रो के उसने अपने पांव को। एक और चीज जहाँ देखने वाली बात है कि खाना खाने के लिए बैठे हैं और उस समय का खाना खाने का स्टाइल था कि छोटे टेबल होते थे, लेफ्ट साइड में जो है टेबल होता था और इस प्रकार से हाथ रख के राइट एक हाथ से खाना खाते थे और पैर जो बेंड होते थे, जैसे हम होते हैं तो पैर एक साइड में आ जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति पीछे खड़ा होकर के पीछे की तरफ से आकर के वो कर सकता था। आप कभी कभी लॉर्ड सपर की तस्वीर देखते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये इमेजिनेटेड है, ऐसे इसको किसी ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के समय इस प्रकार के टेबल, इस प्रकार का चीजें नहीं थी, तो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर के प्रभु यीशु मसीह के पांव को अपने आंसू से भिगो रही है और वो रो रही है, वचन में वो रो रही है। अब बहुत बार हमारे साथ जब लड़ाई होती है, बहुत बार जब हमें अनएक्सपेक्टेड इस प्रकार से हमारे साथ बिहेव होता है, तो हम भी भावुक होते हैं, हम भी रोते हैं, हम भी भावना में आकर के हम रोना शुरू करते हैं। इसलिए नहीं कि हम दुखी हैं, ये महिला इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि दुखी थी, इसलिए ये रो रही थी कि प्रभु ने उसकी जिंदगी में इतना काम किया, उसके बहुत सारे जो पाप माफ किया, उसे स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए प्रभु ने जो काम किया है, इसलिए वो भावुक होकर के प्रभु के प्रति आभारी होकर के प्रभु की जो है यहाँ सेवा करनी, जब प्रभु की आराधना करती, प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो दिलों को जानता है, वो बाहरी चीज़ों को नहीं देखता, वो हमारे पास्ट को, हमारे प्रेजेंट को, हमारी किसी चीज़ को नहीं देखता, वो जो हमने हमारे समर्पण को देखता है और उसी के अनुसार वो हमें प्रतिफल देता है।